ये लो, सुबह हो गई। जाती हूँ, जाकर जरा टहल कर आती हूँ। ये क्या? दीदी, ओ दीदी, तो अब तक सो रही है? चल हम जाकर थोड़ा टहल कर आते हैं। दीदी। अरे, ये तो चंदा की आवाज है ना? सुबह सुबह आ गई मुझे परेशान करने। सुबह हुई नहीं कि तेरा शुरू हो गया। तुझे नींद नहीं आती है क्या? मैंने तो तेरे भलाई के लिए ही बोला था। मैं टहलने जा रही थी, सोचा तुझे भी साथ ले चलूं। तुझे जहाँ जाके मरना है मर, पर यहाँ आकर मेरी नींद खराब मत कर। ओह, ये तो रोज की मुसीबत हो गई है। सुबह सुबह आ जाती है मुझे परेशान करने। अब तो राजा जी को जाकर शिकायत करनी ही होगी। हाँ, अभी जाकर राजा जी को सब कुछ बताती हूँ। प्रणाम राजा जी। क्या हुआ मंदा? यहाँ सुबह सुबह अचानक कैसे? अब आपको क्या बताऊं राजा जी, ये चंदा मुझे रोज परेशान करती है। सुबह सुबह मेरे घर आ जाती है और दरवाजे पर धक्का मारती है। ये तो बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन इसका कारण क्या है? रोज सुबह आकर कहती है कि मुझे उसके साथ टहलने जाना पड़ेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम जितनी मोटी हो गई हो, तुम्हारे लिए चलना भागना बहुत अच्छा है। देखो ना, वैद्य जी ने मुझे भी रोज व्यायाम करने के लिए बोला है। जाओ जाओ मंदा, चंदा के साथ रोज सुबह टहलना शुरू करो। जाओ जाओ मंदा। ये राजा जी भी ना, इन्हें चंदा का तो कोई दोष दिखता ही नहीं है। हाँ, अब लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। वाह, अब ये दरवाजा बंद ही रहेगा और मैं जाकर आराम से सोऊंगी। ये क्या? दरवाजा बंद क्यों है? दीदी, ओ दीदी, दीदी दरवाजा खोल देना। दीदी, ओ दीदी। दीदी तो अभी भी सो रही है। क्या करूं मैं? आज मैं और टहलने नहीं जा सकती हूँ। क्या करूं अब मैं? कितनी सुंदर खुशबू आ रही है। सुबह से पेट में कुछ भी नहीं गया है। दीदी, ओ दीदी, क्या बना रही हो? बताना। तुझे कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। ठीक है, देने की जरूरत नहीं है, तू अकेले ही खा ले। मेरा दरवाजा खोल देना दीदी। कल रात से कुरमुरे के अलावा और कुछ भी नहीं खाया है। दरवाजा नहीं खुलेगा, कभी भी नहीं खुलेगा। सुबह सुबह उठकर रोज मेरी नींद खराब करती है ना। अब कुछ दिन अकेले घर में ही रह। ये तूने अच्छा नहीं किया दीदी, तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। ओ चंदा। जरूर कोई गड़बड़ है, वरना दीदी खुद आकर दरवाजा खोलेगी। ऐसा तो नहीं हो सकता। दीदी, तू ऐसे पेट पकड़कर क्यों खड़ी है? हाँ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तू एक बार जाकर जरा राजवैद्य जी को बुला कर लाना। जल्दी जाकर बुला कर ले आ। तू मेरी प्यारी बहन है ना। ओह, तो ये बात है, इसीलिए बहन की याद आई है। कल कितना बुलाया तुझे, तब क्यों नहीं आई तू? हाँ,
हाँ, मैंने गलती की है चंदा। मैं अपने कान पकड़ती हूँ, नाक पकड़ती हूँ। इस बात के लिए मुझे माफ कर दे मेरी बहन। इतने से पेट दर्द में वैद्य को बुलाना पड़ेगा दीदी। ओह, तो तू चाहती है कि मैं इस दर्द से मर जाऊँ ना? पर ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा ऐसा। अरे दीदी, गुस्सा क्यों हो रही है? अच्छा, ठीक है, जाती हूँ। सब समझ गया चंदा, लेकिन राजवैद्य तो यहाँ पे है ही नहीं। वो तो दूसरे देश गए हैं। 8-10 दिन के पहले तो नहीं लौटेंगे। ओह, तो ये बात है। इसका मतलब दीदी के लिए तो मुझे ही कुछ करना होगा, ऐसा लगता है। अगर तुम मंदा को ठीक कर दोगी तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। हाँ, आपकी जो आज्ञा महाराज। लेकिन इन 7 दिनों के लिए राज वैद्य जी की एक पोशाक मुझे चाहिए होगा। अरे लेकिन तुम राजवैद्य का पोशाक लेकर क्या करोगी? इसी से तो दीदी का पेट ठीक हो जाएगा राजा साहब। अब मैं तुझे मजा चखाती हूँ। अब तू देख मैं क्या करती हूँ। ओह, ये दर्द, कितना दर्द हो रहा है। ओह, कोई मदद कर दो, ये दर्द तो जान ले मंदा, लेगा। कहाँ हो? कौन? मंदा, मैं राज वैद्य हूँ। मुझे महाराज ने भेजा है। राजवैद्य जी, आप आ गए। रुकिए, मैं लाइट जला देती हूँ। रुकिए। लाइट जलाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं लाइट नहीं जलाऊंगी तो आप मुझे देखेंगे कैसे? अच्छा राजवैद्य जी, एक बात बताइए, आपकी आवाज क्यों इतनी बदल गई है? जैसे तुम्हारे पेट में दर्द है, वैसे ही मेरे गले में दर्द है। दिखाओ, अपना हाथ दिखाओ। पेट में बहुत दर्द है वैद्य जी, बहुत ज्यादा दर्द है। ये तो बहुत गंभीर बीमारी है। सुनो, 3 दिन में 3 बार मेरी इस जड़ी बूटी को पानी में मिलाकर पीना और कुछ भी मत खाना। मतलब? सिर्फ खिचड़ी खाना है तुम्हें। 3 दिन बाद मैं फिर से आऊंगा। अगर तब तक तुम ठीक नहीं हुई तो तुम्हारा पेट काट कर देखना होगा। पेट काट कर देखना होगा? अरे बाबा, मुझे चक्कर आ रहे हैं। अब देखना दीदी, कैसे मजा चखाती हूँ। ये ले, खा ले दीदी। 3 दिन से खिचड़ी खा के पक गई हूँ मैं चंदा, और कुछ खा ही नहीं पा रही हूँ। तू आज क्या खा रही है चंदा? आज मैंने सोचा है कि अंडा करी के साथ घी में तला हुआ पराठा खाऊंगी। मुझे भी थोड़ा सा दे ना बहन। नहीं दीदी, ऐसा कैसे हो सकता है? राज वैद्य ने मना किया है ना। तू ना पहले दवाई खा ले। काल मेघ के पत्ते से जो पुड़िया बनाया है ना, अब तुझे अच्छे से समझ आएगा। ये दवा अब मैं और नहीं पीऊंगी चंदा, बहुत कड़वी है ये। ऐसा बोलने से तो नहीं होगा दीदी, ये दवाई तुझे खाना ही होगा। तुझे जल्दी से ठीक होना है। नहीं, मैं नहीं पीऊंगी, नहीं कहाँ हो मंदा, कैसी हो? जी, आइए बैद जी, आइए। घर में रोशनी कम क्यों है? मैंने चंदा से कहा था, पर वो मेरी एक नहीं सुनती बैद जी। तो अब तुम्हारी तबीयत कैसी है मंदा? हाथ दिखाओ अपना। अब मैं ठीक हो गई हूँ बैद जी, एकदम ठीक हो गई हूँ मैं। लेकिन
मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है। तुम्हारी बीमारी तो और बढ़ चुकी है। मुझे ऐसा लगता है दवाई बढ़ानी पड़ेगी, तब तुम ठीक हो जाओगे। ये आप क्या कह रहे हैं बैद जी? क्या कह रहे हैं? वो दवा अब मैं और नहीं पीऊंगी बैद जी, बिल्कुल नहीं पीऊंगी। वो बहुत कड़वी है बैद जी। ठीक है, तो फिर मुझे पेट काट कर देखना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। दवा की कोई जरूरत नहीं है बैद जी, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। लाइट थोड़ी सी कम है ना, इसलिए आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने सही कहा ना बैद जी, मैं अब ठीक हो गई हूँ। ऐसा बोलने से तो नहीं चलेगा, मुझे तुम्हारा पेट काटना ही होगा। दवाई से जब तुम ठीक नहीं हुई हो तो पेट काट कर ही देखना होगा। मेरा पेट मत काटिए। अरे अरे कोई बचाओ। अरे चंदा। नमस्कार राजा जी, मुझे बचा लीजिए। आओ आओ मंदा, आओ आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मेरी रक्षा कीजिए महाराज। राज बैद जी मेरा पेट काटने वाले हैं, अभी बस काटने ही वाले थे। अरे अरे अरे, पेट खराब होने से पेट तो काटना ही होगा। मगर मेरा पेट तो ठीक हो गया है राजा जी, मैं सच बोल रही हूँ। आप बस बैद जी से कह दीजिए कि वो मेरा पेट ना काटे। देखा महाराज, मैंने कहा था ना कि दीदी को मैं ही ठीक कर दूंगी। सुनो मंदा, राज वैदिक दूसरी कोई और नहीं है, तुम्हारी बहन चंदा है। हाँ? सही में चंदा, तुम्हारा कोई जवाब ही नहीं है। तुमने मंदा को ठीक कर दिया, इसके लिए मैं तुम्हें 10 सोने की मोहर उपहार में देता हूँ। और मंदा, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम्हें चंदा के साथ रोज सुबह टहलने निकलना होगा। राज वैदिक की बात नहीं मानी, तुमने अपनी बहन की बात नहीं मानी, इसलिए तुम्हें मैं सजा देता हूँ कि तुम 1 महीने तक आलू और कुरमुरा खाओगी। नहीं, हाँ। और अगर तुमने मेरा आदेश नहीं माना तो मैं तुम्हें कारागार में डाल दूंगा।